अगली संख्या है भाज्य संख्या। कौन सी है? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को ही हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। और यौगिक संख्या को ही हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। और इन सबको इंग्लिश में कहते हैं को पॉजिटिव नंबर। क्या कहते हैं? को पॉजिटिव नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में से हम? इसे ही, यानी कि भाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या, यौगिक संख्या को हम लोग कहते हैं संयुक्त संख्या, और इन सबको इंग्लिश में कहते हैं को पॉजिटिव नंबर। क्या कहते हैं? को पॉजिटिव नंबर। ठीक है, देखो इसकी जो परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है, यानी कि याद रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमने अभी आपको बताया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में हमने ये बताया कि जिनका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या बताएंगे? जिनका हम गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखो, क्या? वे संख्याएं जिनका जिनका गुणनखंड जिनका गुणनखंड हो सके या कर सके। ठीक है, जिनका गुणनखंड हम कर सके वो तुम्हारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। कैसी संख्या? भाज्य संख्या। देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पल में देखो एक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? एक नहीं आएगा। ठीक है, जो अभी उतने समय पर नोट लिखाना चाहते थे वो हम यहाँ लिखाएंगे, यहीं लिखाएंगे, एक के बारे में लिखाएंगे। ठीक है, दो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो तो अभाज्य संख्या में चला गया। तीन भी नहीं आएगा क्योंकि तीन भी अभाज्य संख्या में चला गया। बचा चार। देखो चार जो है चार से भी कट जाएगा और दो से भी कट जाएगा, यानी कि हम चार के गुणनखंड कर सकते हैं। चार के बाद पांच नहीं आएगा, पांच के बाद छह आ जाएगा, छह तो छह से कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। सात नहीं आएगा, आठ हो जाएगा, नौ हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी संख्या हो जाएंगी अभी। ठीक है, तो अब इसमें नोट लिखो। नोट पॉइंट में क्या जो हम लिखाना चाहते थे लिखो, क्या? एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, उतने समय हम यही नोट पॉइंट लिखाना चाहते थे कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो, अब जो उतने समय हमने थोड़ा सा और इसमें बात कर ले, क्या कि अगर इसमें पूछे क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। क्या बताओ? सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो इसमें कौन सी है? चार है। कौन सी है? चार है। लेकिन इससे भी खतरनाक वाली बात ये आती है कि अगर पूछे सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताओ। क्या बताओ? समभाज्य संख्या। तो समभाज्य संख्या भी सबसे छोटी तुम्हारी क्या होगी? चार। अब कह दो छह। छह नहीं होगी क्योंकि चार जो है छह से छोटा है, या छह जो है चार से बड़ा है। ठीक है, अगला जो है पूछे क्या कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। क्या पूछे? विषम भाज्य संख्या। देखो है कहीं, ये मिल गया। नौ तुम्हारी क्या है? विषम भाज्य संख्या। देखो एक तरीका याद रखने का ये भी है, क्या? अगर हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो वो थी क्या? दो। अगर हमसे ये पूछ रहा था कि सबसे छोटी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वो थी क्या? तीन। अगर हमसे ये पूछे कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो दो का स्क्वायर चार। अगर हमसे पूछे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो तीन का स्क्वायर नौ। ठीक है,
ये अभाज्य में सबसे छोटी संख्या, ये अभाज्य में सबसे छोटी विषम संख्या, ये भाज्य में सबसे छोटी सम संख्या, ये अभाज्य में सबसे छोटी विषम संख्या। ठीक है। और एक बात, ये जो भाज्य संख्याएं इसमें सम संख्याएं भी आती हैं और विषम संख्याएं भी आती हैं। क्या आती हैं? सम संख्या भी आती है, विषम संख्या भी आती हैं। अब इसमें तुम्हें लिखना है क्या कि 1 से 10 तक भाज्य संख्याएं, 1 से 10 तक भाज्य संख्याएं ऐड कर लो। 1 2 3 4 5, कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है। अगर पूछे कि 1 से 15 तक, 1 से 15 तक भाज्य संख्याएं, तो 15 यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितनी होंगी? 8 होंगी। कितनी होंगी? 8 होंगी। ठीक है। अगर पूछे 1 से 20 तक, क्या पूछे? 1 से 20 तक, तो 20 तक ऐड कर लो। 20 कहाँ है? ये है। देखो 15 तक कितनी होती? 8, 9 10 1 11, कितनी? 11। ठीक है। और अगर पूछे क्या कि 1 से 25 तक, कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है? 1 मिनट देख ले, नहीं दिखेगा। ठीक है। क्या होगा? नहीं दिखेगा। देखो अगर पूछ ले क्या कि 1 से 25 तक, कहाँ तक? 25 तक, तो 25 यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। 20 तक तो 11 हो गई थी, 20 के बाद, सॉरी 11 के बाद 12 13 14 15, यानी कि 1 से 25 तक कितनी है भाज्य संख्या है? तो 15। कितनी? 15। और अगर पूछ ले क्या कि 1 से 30 तक बताओ, कहाँ तक बताओ? 1 से 1 से 25 तक 15 गिनने पर ठीक है। और अगर पूछे क्या 1 से 30 तक बताओ, तो 1 से 30 तक तुम्हारी 19 भाज्य संख्या होती हैं। कितनी होती हैं? 19। और अगर पूछे क्या कि 1 से 50 तक बताओ, कहाँ तक बताओ? 50 तक, तो याद रखना कहाँ तक? 34, यानी कि 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या होंगी? तो 34 होंगी। और अगर पूछे क्या कि 1 से 75 तक, कहाँ से कहाँ तक? 75 तक, तो ये तुम्हारी होंगी शायद 54। कितनी होंगी? 54 नहीं 54 नहीं होंगी, ये 55 सॉरी 53 होंगी। कितनी होंगी? 53। यानी कि 1 से 75 तक अगर पहुंच रहा तो कितनी होंगी? 53 होंगी। और अगर पूछे क्या कि 1 से 100 तक कितनी होगी, तो 74 होती हैं। कितनी होती हैं? 74। ठीक है। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। याद रखने के साथ साथ ये भी हमें याद रखना है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी? तो 25 होती हैं। 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या? तो 21 होती। देखो सारा का सारा मटेरियल तुमको याद करना पड़ेगा, तभी मैथ की तुम क्या बनोगे? किंग बनोगे, यानी बादशाह बनोगे। तो जल्दी से याद करो। और फिर इसके बाद चलते हैं अपनी अगली संख्या में।